को लेकर केजरीवाल और केंद्र की जंग अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारों पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को केंद्र ने चुनौती दी है। आज इस मामले पर सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। जो गैजेट नोटिफिकेशन केंद्र की ओर से जारी किया गया था, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने संदिग्ध बताया था, उसको सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से चुनौती दी गई है और आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है। नोटिफिकेशन पर हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आज केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे दरअसल मांगा है। हाईकोर्ट का फैसला असंवैधानिक है, ये केंद्र की ओर से कहा गया है। एलजी के अधिकारों को लेकर गैजेट नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था, उस नोटिफिकेशन में केंद्रीय कर्मचारियों को एसीबी की जांच से बाहर रखा गया था। इसके बाद 25 मई को हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन को संदिग्ध बताया था और इसी को चुनौती देने के लिए केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है। आज इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कुल मिलाकर गैजेट नोटिफिकेशन का ये जो मामला है, ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। आशीष सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, हाईकोर्ट की ओर से इस गैजेट नोटिफिकेशन को संदिग्ध कहा गया था, उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई है। काफी अहम ये सुनवाई है क्योंकि साफ हो जाएगा कि ये जो जंग लगातार कई दिनों से जारी है, इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। देखिए, मैटर लिस्टेड नहीं है, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं। जो सूत्र बता रहे हैं कि केंद्र सरकार सुबह 10:30 बजे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने डाली है, उसको मेंशन कर सकती है। 3 अहम बातों का जिक्र किया है केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में। पहला कि कांस्टेबल की बेल को लेकर जो जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित हुआ था, वो 20 मई को हुआ था, जबकि सेंटर का जो नोटिफिकेशन है वो 21 मई को हुआ था। दूसरी अहम बात कि इस पूरे मसले में केंद्र सरकार के पक्ष को नहीं सुना गया। तीसरी अहम बात कि इस पूरे याचिका में, यानी जो कांस्टेबल की जो बेल याचिका थी, वो महज एक बेल याचिका थी, इसमें कहीं भी नोटिफिकेशन को चैलेंज नहीं किया गया था। तो ऐसे में हाईकोर्ट के सिंगल जज का फैसला कि 21 मई को नोटिफिकेशन को संदिग्ध करार देना असंवैधानिक है। इन सारे बातों को आज सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार रखेगी। केंद्र सरकार की तरफ से कोशिश यही होगी कि इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई हो और जैसे ही सुनवाई हो उसमें केंद्र सरकार स्टे लेने की कोशिश करेगी। अब देखना यह होगा कि आज कोर्ट का एंगल किसकी ओर जाता है, क्योंकि नजर केंद्र सरकार की भी होगी, नजर नजीब जंग की होगी, नजर आम आदमी पार्टी की भी होगी और पूरे देश की भी होगी। आशीष, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इससे पहले कल दिल्ली विधानसभा में क्या हुआ वो भी आपको दिखाते हैं। केंद्र के नोटिफिकेशन के खिलाफ दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया। आप विधायक ने नोटिफिकेशन की कॉपी फाड़ दी थी। केंद्र के नोटिफिकेशन को खारिज करने की मांग की गई है। इस नोटिफिकेशन के असंवैधानिक और अवैध होने के बारे में कहा गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति से मामले को सुप्रीम कोर्ट भेजने की मांग की गई है। केजरीवाल ने केंद्र पर तानाशाही का आरोप लगाया है। दूसरे राज्यों में भी केंद्र ऐसा कर सकता है, ये केजरीवाल की ओर से कहा गया है। और अब आपको बताते हैं कि प्रस्ताव पर आगे क्या होगा। दिल्ली विधानसभा के प्रस्ताव पर आगे क्या कुछ होगा वो इस ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। प्रस्ताव पर उपराज्यपाल के पास जाएगा। उपराज्यपाल प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे अगर लग जाता है तो फिर केंद्र का नोटिफिकेशन वैध हो जाएगा। यानी कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा देता है तो जो गैजेट नोटिफिकेशन केंद्र सरकार की ओर से जारी किया गया था वो वैध माना जाएगा। इसलिए सबकी निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई हैं कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है। लेकिन इससे पहले कल केजरीवाल ने क्या कुछ कहा था वो भी सुन लेते हैं। दिल्ली के अंदर ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। और ये दिल्ली में एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ये दिल्ली एक्सपेरिमेंट है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का। जितने राज्यपाल इन्होंने बदले हैं, अब एक एक करके ये एक्सपेरिमेंट दिल्ली का हर राज्य के अंदर इंप्लीमेंट किया जाएगा। तानाशाही की तरफ ये देश को ले जाना चाहते हैं। यही एक्सपेरिमेंट हर राज्य के अंदर किया जाएगा। और आज इस हाउस के जरिए, अध्यक्ष महोदय आपके जरिए, मैं देश के सारे नॉन बीजेपी मुख्यमंत्रियों से अपील करना चाहता हूं कि सारे इकट्ठे हो जाओ। अगर आपको इस देश को बचाना है, नहीं तो आपकी भी बारी आने वाली है जैसे हमारी बारी आई है। तो कल दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था वो आपने सुना और आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अहम सुनवाई हो सकती है। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं।